नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 8 लेकर आए हैं, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और जिनकी रचना है कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे, फिर उनके दोहों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था और एक दिन रत्नावली के द्वारा ठुकराए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि हैं। इनका देहांत 1623 में हो गया था। कवितावली के माध्यम से इन्होंने बताया कि किस तरह से मनुष्य अपना पेट भरने के लिए क्या क्या कार्य करता है, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया। किसबी किसान कुल बणिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किसबी मतलब किसी तरह का भी धंधा करने वाले या व्यापार करने वाले। किसान कुल की किसान कुल के हैं, बणिक का मतलब होता है व्यापारी हैं, भिकारी हैं, भाट मतलब राजा के चारण, जहाँ पर कहा जाता है कि गीत और आदि गाने गाते थे वहाँ पर राजा के, तो उसी चीज़ के लिए कहा है उन्होंने। चाकर का मतलब नौकर के लिए कहा है और चपल का मतलब चंचल नट के लिए कहा है या चालाक नट भी कह सकते हैं। चार का मतलब दूध के लिए और चेटकी का मतलब होता है बाजीगर। कि इस तरह के जो लोग हैं वो अपना पेट भरने के लिए किसी भी तरह का व्यापार या धंधा करने को तत्पर हो जाते हैं। पेट को पड़त है गुण गड़त है चढ़त गिरी, और पेट को भरने के लिए, पड़त का मतलब होता है भरने के लिए, गुण गड़त कि गुणों को गढ़ता है, चढ़त गिरी और पहाड़ पर भी चढ़ने को तैयार हो जाता है। अटत गहन गन अहन अखेट की, अटत का मतलब है घूमता है और गहन गन का मतलब है घने जंगल में, अहन का मतलब होता है दिन के लिए, अखेट का मतलब होता है शिकार करना, कि वो घने जंगल में भी शिकार करने के लिए दिन में वो घूमने लग जाता है। ऊंचे नीचे कर्म की, ऊंचे नीचे काम करता है। धर्म अधर्म करी, और धर्म और अधर्म के भी कार्य करने को तत्पर हो जाता है। पेट ही को पचत है बेचत बेटा बेटी, और पेट को भरने के लिए वो अपने बेटा और बेटी को भी बेचने को तैयार हो जाता है। तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम ही ते है, आगे बढ़वागित ते, बड़ी है आगी पेट की। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बढ़वागित का मतलब होता है समुद्र की आग के लिए कहा गया, और आगी पेट की मतलब पेट की आग के लिए कहा है। कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जो समुद्र की आग से बड़ी क्या है, पेट की आग है। और कौन बुझाएगा इसे, कि राम घनश्याम बुझाएंगे, अर्थात राम के लिए कहा है कि राम रूपी जो घनश्याम है वो ही इस आग को बुझा पाएंगे, कि उनकी भक्ति से ही ये चीज़ें सही हो पाएंगी। खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली, यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कि इस समाज में किसान को तो खेती नहीं है और भिखारी को कोई भीख नहीं है। बलि का मतलब होता है भेंट नहीं है, कि भीख। बनिक को बनिज, और जो बनिक का मतलब होता है यहाँ बनियों के लिए कहा गया, और बनिज का मतलब होता है व्यापार के लिए, बनियों के लिए कोई व्यापार नहीं है। न चाकर को चाकरी और न नौकर को कोई नौकरी है। जीविका विहीन लोग सीधमान सोचे बस, यहाँ पर कहें जीविका विहीन का मतलब है के बिना, कि जब रोजगार नहीं है, जीविका मतलब रोजगार, कि रोजगार के बिना यहाँ लोग, सीधमान का मतलब होता है दुखी होकर, सोच बस मतलब कि सोच रहे हैं सिर्फ। कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, कि एक दूसरे से कहते चले जा रहे हैं कि कहाँ जाएं क्या करें। वेदों पुराण कही लोकुहु विलोकित है, कि यहाँ वेदों का मतलब वेद से है, पुराण आदि में कहा गया है, और लोकों का मतलब लोक से है, और विलोकित का मतलब होता है देखने से, कि यहाँ पर वो सभी कह रहे हैं कि वेद और पुराणों में ये देखा गया है कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे, कि जब सांकरे का मतलब होता है संकट के समय पर राम ने ही सभी पर कृपा करी है, तो ये वेद और पुराणों में भी हमने लिखा हुआ देखा है।
दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। दारिद का मतलब है गरीब, दशानन का मतलब रावण की गरीबी रूपी जो रावण है वो क्या कर रहा है, दूनी का मतलब दुनिया से और दीन बंधु मतलब भाई बंधु को, कि जो गरीबी रूपी जो रावण है वो सभी दीन बंधु भाई बंधु को दबाता चला जा रहा है इस दुनिया में। दुरित दहन देखी तुलसी ऐहा करी, और दुरित का मतलब इस पाप को, दहन का मतलब है नाश, देखी का मतलब देखना, और तुलसी क्या कर रहे हैं कि इस पाप और नाश को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सब के संकटों को दूर कीजिए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुत्र कहो, जोलाहा कहो कोहू, कि मुझे धूत का मतलब धोखेबाज कहो, अवधूत का मतलब सन्यासी कहो, रजपुत्र का मतलब राजपुत्र कहो, जोलाहा का मतलब जुलाहा कहो, कोहू मतलब कोई भी कुछ भी कहता रहे। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ न सोई, कि मैंने किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं किया है। कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि चाहे मुझे कोई धोखेबाज कहे, सन्यासी कहे, राजपुत्र कहे, जुलाहा कहे, कोई कुछ भी कहता रहे, और नहीं मैंने किसी की बेटी से बेटे का विवाह किया है। काहू की जाति ने बिगाड़ी, बिगाड़ का मतलब बिगाड़ना, कि मैंने किसी की जाति को नहीं बिगाड़ा है। तुलसी सरनाम गुलाम हूँ है राम को रूचे सो कहे कछु होए, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो किसका, सरनाम का मतलब सारे नामों में, कि गुलाम हूँ किसका, राम का। जो को जो अच्छा लगता है, रूचे का मतलब अच्छा, कि जिसको जो अच्छा लगता है वो कहता चला जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, उनका गुलाम हूँ। मांगी के खेबो मसित को सोबो, लेबो को एकू न देबो को दो। यहाँ पर कहते हैं कि मांगी का मतलब मांग कर मैं खाता हूँ, खेबो को मतलब खाता हूँ, मस्जिद का मतलब मस्जिद में सोता हूँ, सोई भी को मतलब सोना, लेबो को मतलब किसी से मैं लेता नहीं हूँ, और न देबो को, और न मैं किसी से लेता हूँ न मैं किसी को देता हूँ, मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में मैं सोता हूँ। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जब लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं और उस समय जो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो पीछे से राम किस तरह से विलाप करते हैं और वो भरत से मिलते हैं हनुमान जी, तो वो वृतांत यहाँ पर बताया गया है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, तव का मतलब तुम्हारे, प्रताप का मतलब पराक्रम को, उर का मतलब होता है हृदय में रख कर, जेऊँ जाऊँगा कि नाथ तुरंत, कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया था कि मैं इस तरह से राम का भक्त हूँ, तो उन जो भरत हैं उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बाण पर बैठाकर मैं शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें लंका पहुँचा दूँगा। तो उस समय वो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप मतलब आपका जो पराक्रम है वो अपने हृदय में रखकर तुरंत जाऊंगा, क्योंकि उन्हें वहाँ पर देर हो रही थी, लक्ष्मण जी बेहोश थे और इसके लिए वो संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो अस कही आयु से पाई पद पर बंदी चले हूँ हनुमंता, अस मतलब इस तरह से कहकर, आयुष मतलब आज्ञा पाकर, पद का मतलब पैरों को छूकर, कि उनके चरणों को छूकर और उनसे आज्ञा लेकर, पर बंदी चले हूँ हनुमंता, और हनुमान जी चलने को तैयार हो गए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पर प्रीति अपार, बाहु का मतलब शक्ति पराक्रम, उनके बल और पराक्रम की शक्ति को सुनकर, उनके गुण प्रभु और उनके गुणों को अपने हृदय में रखकर, प्रभु पर प्रीति अपार, और जो अपने राम के, जो क्योंकि हनुमान जी भी राम के भक्त थे और इसी वजह से उन्होंने कि प्रभु के उनका प्रेम अपार था। मन मुहु जात सरात पुनि पुनि पवन कुमारा, और मन ही मन में उनकी वो सराहना कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। पुनि पुनि मतलब बार बार में, पवन कुमार मतलब हनुमान जी कि भरत की बार बार में वो प्रशंसा कर रहे थे, और इसको ध्यान में रखकर हनुमान जी वहाँ से
चले गए। उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ मतलब वहाँ पर लक्ष्मण ही का मतलब होता है लक्ष्मण के लिए, निहारी मतलब देखना हो रहा है, मनुज का मतलब मनुष्य, अनुसारी मतलब समान। कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी के आने में विलम्ब हो रहा था, देर हो रही थी, तो जो राम हैं वो अत्यंत दुखी हो गए थे और वो लक्ष्मण की ओर देखकर उसे निहार कर और एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी बातों को बोल रहे थे। अर्ध राति गई कपि नहीं आयूं, राम उठाई अनुज उर लाहूं। तो यहाँ पर कही कि अर्ध का मतलब आधी रात चली गई है, कपि मतलब बंदर, यहाँ हनुमान जी के लिए कह रहे हैं कि हनुमान जी नहीं आए हैं, आयूं का मतलब आए हैं। राम उठाई, और राम ने, अनुज मतलब लक्ष्मण को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। सकहू ने दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। स्वभाव का मतलब स्वभाव के, मृदुल का मतलब कोमल से कहा गया है, और काहू का मतलब किसी भी प्रकार से। कि रामचंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा के कि हे प्रिय, तुमने मुझे किसी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे, और क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कैसा था, कोमल था। तो अपने भाई को बार बार मेरी बातें कहकर वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मम हित लागी तजे हूँ पितु माता, सही हूँ विपन हिम आतप बाता। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे हित के कारण तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया है। और यहाँ विपन का मतलब वन में, हिम का मतलब सर्दी के लिए कहा गया है कि यहाँ पर सर्दी गर्मी तूफान आदि को सहने के लिए तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गए हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि वो प्रेम कहाँ है भाई। उठाऊं न सुनी मम विच बिकलाई, कि तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, और वो प्रेम कहाँ चला गया तुम्हारा कि मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, कि तुम मेरे व्याकुल पूर्ण वचनों को भी सुनकर उठ नहीं पा रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ। बिकलाई का मतलब व्याकुल, मतलब वचन से, विच का मतलब जो जन तेहूँ बन बंधु बिछो हूँ, पितु वचन मन तेहूँ नहीं हूँ। तो जो का मतलब यदि, जन हूँ का मतलब होता है जानता, कि जनते हूँ का मतलब जान जाता, यदि। बंधु का मतलब भाई से, और बिछों का मतलब वियोग, कि यदि मैं जान जाता कि मुझे यहाँ पर वन में आने पर अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा, उसका वियोग सहना पड़ेगा, तो पितु वचन मन तेहूँ नहीं हूँ, तो मैं पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता। क्योंकि पिता का वचन मेरा मानना था, मेरा कर्तव्य था, लेकिन यदि मुझे ये बातें पता लगती तो मैं उसे नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। सुत मतलब पुत्र के लिए कहा गया है, और बित का मतलब धन से है, नारी का, भवन मतलब मकान के लिए कहा गया है। कि यदि हे लक्ष्मण, यदि इस संसार में पुत्र पत्नी धन परिवार बार बार में आ जाते हैं, हो ही जाही जग बारह मतलब कि जग मतलब संसार के लिए, और बारही का मतलब बार बार में, कि संसार में बार बार प्राप्त हो सकते हैं। उस बिचारी जीहूँ जागहूँ ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर का मतलब होता है सगा भाई के लिए कहा गया है। कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमें बार बार में प्राप्त हो सकती हैं, कि संसार में हमें मिल सकती हैं, लेकिन एक ही माता के पुत्र कि सगे भाई हमें बार बार में प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार से बिना पंख के पक्षी बहुत दुखी हो जाता है, कि उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, दयनीय हो जाती है। तो उसके लिए कहा उन्होंने। मणि बिनु फनी करीबर कर हीन, कि यहाँ का कि बिना मणि के सरप और बिना सूंड के हाथी की तरह हो जाती है उनकी स्थिति। उसी तरह से तुम्हारे नहीं जागने पर मेरी स्थिति भी इसी तरह की हो रही है। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिहवे मोही। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि यदि मुझे ज़िंदगी मिलती है, कि तुम्हारे बिना मुझे जीने के लिए यदि कहा जाएगा, तो मेरा जीवन कैसा होगा, जड़ के समान होगा। जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि
हे प्रिय भाई, तुम खड़े हो जाइए, जाग जाइए, नहीं तो क्या होगा कि पत्नी के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। नारू यहाँ पर है कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाए, कि एक स्त्री के लिए क्या किया है, अपने भाई की जान ले ली गई है, भाई को खो दिया गया है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा तो मैं किस तरह से अयोध्या जाऊंगा। अवध का मतलब अयोध्या। बरू अप जस सतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी विलाप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ होने पर भी मुझे बदनामी मिलती है कि राम ने अपनी कोई वीरता नहीं दिखाई और उनकी पत्नी को एक रावण उठा कर लेकर चला गया है। तो उसी बात को दुखी होकर वो ये सारी बातें कहते हुए कह रहे हैं कि मैं सब सहन कर लेता, कि तुम्हारी क्षति के आगे स्त्री की कोई क्षति कोई विशेष नहीं है। अर्थात मुझे ऐसा पता होता कि मैं भाई की बजाय अपनी स्त्री को खो देता तो उसकी प्राप्ति के लिए मुझे युद्ध में भी अगर झोंकना पड़ता, मुझे अब यश प्राप्त होता तो मैं उसको भी सहन कर लेता, क्योंकि तुम्हारी को खोने से मुझे और भी अधिक दुख होता है। अब लोकू सोकू सुत तोरा, सिहसी निठुर कठोर उर्मोरा। अब लोकू का मतलब है अपयस, सोकू का मतलब है दुख के लिए कहा, सुत का मतलब पुत्र के लिए कहा है। यहाँ पर वो कहना है, सिह का मतलब होता है सहन करना, निठुर का मतलब है निर्दयी होना, और उर का मतलब है हृदय में। कि यहाँ पर रामचंद्र जी फिर विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे भाई, हे पुत्र, मैं अपने हृदय की व्यथा कैसे तुम्हें सुनाऊं कि मैं भाई और पत्नी दोनों को खो चुका हूँ। इसलिए मेरा ये जो हृदय है वो और निष्ठुर, जो कि पत्नी को खोने से मिलने वाला जो अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण को बार बार में जगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम मेरी व्यथा को समझो कि मुझे तुम दोनों का के खोने का वो जो दुख होगा और वो उसके कारण क्या होगा, मुझे अपयश और शोक प्राप्त होगा, तो उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने ये बातें कही है। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। निज मतलब तुम, जननी मतलब अपनी माता के, जननी का मतलब माँ, कि माँ के तुम एक कुमार हो, कि प्रिय बेटे हो तुम उनके। तात तासु कि उनके प्राणों के तुम आधार हो। सोपेसी मोही तुम्ही गाही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सोपेसी का मतलब सौंपना, कि उन्होंने सब प्रकार के सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने मेरे हाथ में तुम्हें सौंपा था। उत्तर काहूँ देहूँ तेही जोई, उठी किन मोही सिखाहूँ भाई। कि मैं उन्हें उत्तर क्या दूंगा, अयोध्या जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा। तुम ये सोच कर ही उठ क्यों नहीं जाते ताकि मुझे बताओ कि हे भाई, कि मैं उन्हें क्या बातें कहूँ, तो ये मेरी व्यथा को तुम दूर करो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सत्रवत सलील राजीव दल लोचन। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से सोच, मतलब चिंतित हो रहे हैं। सोच विमोचन मतलब कि चिंता को दूर करने के लिए, और सत्रवत का मतलब होता है टपकना या ना कह सकते हो आप, और सलील का मतलब यहाँ पर जल से या आंसू से है। राजीव दल लोचन मतलब कमल रूपी पंखुड़ी के लिए कहा गया है। कि इन सब बातों को राम बार बार में लक्ष्मण से कह रहे हैं और सभी को चिंता मुक्त करने वाले जो राम हैं वो बहुत प्रकार से सोच विचार कर करते चले जा रहे हैं और उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कमल रूपी जो पंखुड़ियों के समान जो उनकी आंखें हैं उनसे आंसू बहते नजर आ रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो शिव जी और पार्वती जी हैं वो बैठे हुए हैं और भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, जो रघुनाथ जी हैं, कि जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले अखंड है अर्थात वियोग रहित है, वो एक साधारण मनुष्य की तरह वो क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि ऐसा अपने भक्तों पर कृपा रखने वाले उद्देश्य से सब लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं, वो एक
छोटे से तुच्छ बनकर, एक साधारण मनुष्य बनकर इस तरह की लीलाओं को दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल बहे बानर निकर, कि प्रभु के प्रलाप मतलब उसके दुख को सुनकर, क्योंकि हनुमान जी नहीं आए थे और उनके आने में देर हो रही थी, तो रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे और इन्हें देखकर जो बानरों का समूह है वो व्याकुल हो गए। बानर निकर का मतलब है कि बानर का समूह, निकर का मतलब होता है समूह, विकल का मतलब होता है व्याकुल होना। आए गयू हनुमान जी में करुणा मह वीर रस, और जब हनुमान जी वहाँ पर आ जाते हैं, जिमी का मतलब जैसे ही, मह का मतलब होता है में, कि जब हनुमान जी लंका में आ जाते हैं तो सभी बानरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि करुण रस की, सभी दुखी थे और इस कारण उसमें क्या हो गया, वीर रस आ गया, कि करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया है, कि सभी वीरता की ओर दिखाई दे रहे कि हमने जो संजीवनी बूटी आ गई है, अब हम सब विजय प्राप्त कर लेंगे। हर्षे राम बटे हूँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। यहाँ पर सुजान का मतलब होता है चतुर से, और बटेऊ का मतलब होता है भेंट करना। हर्षी का मतलब हर्षित होना, प्रसन्नता को जाहिर करना, कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब हनुमान जी औषधि लेकर आते हैं, औषधि युक्त जो पर्वत है उसको ले आते हैं संजीवनी, तब क्या है कि वो राम जी से भेंट करते हैं और उससे राम क्या हो रहा है कि रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं ना कि अपने मन में उनके कृतज्ञ महसूस करते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, कि रामचंद्र जी जब हनुमान जी से पूरी से भेंट कर लेते हैं और फिर तुरंत वैद्य को उपाय के लिए बोलते हैं, तो वो उपाय करते हैं। उपाय का मतलब होता है उपचार करना, और वैद्य जी के द्वारा तुरंत उपचार किया जाता है, तो लक्ष्मण जी उठ बैठते हैं और हर्षाई मतलब प्रसन्नता के साथ। हृदय लाई प्रभु भेटऊँ भाता, हर्षे सकल भालू कपि बाता। तो यहाँ भ्राता का मतलब समूह से कहा गया है और कपि का मतलब बंदर से कहा गया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु जो राम हैं उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और उसे देखकर भालू और बंदर के जो समूह हैं उन्होंने और अधिक प्रसन्नता को जाहिर किया और खुश हो गए। वो कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचाया, वाह, जेहि विधि तभी ताही लही आवा, कि कपि मतलब हनुमान जी ने वैद्य जी को तुरंत वहाँ पहुँचाया। तहा पहुँचावा का मतलब है कि उस जगह पर ही पहुँचा दिया, कि जेहि विधि, कि जिस तरह से वो उन्हें लेकर आए थे उसी तरह से उन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुने हूँ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धोई हूँ। और जब ये वृत्तांत सुना, ये बातें सुनी है दशानन मतलब कि रावण ने, कि लक्ष्मण जी जीवित हो गए हैं, सही हो गए हैं, तो अति विषाद के मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुए और पुनि पुनि सिर देने और बार बार में अपने सिर को पीटने लगे। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगह, और व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास जाते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से जतन करके प्रयास कर कर उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, इस कारण से वो सोया हुआ था, तो उसे जगाने की कोशिश करते हैं। जागा निशिचर देखहु कैसा, मानहु काल देहे धरी जैसा। और जाग गया, निशिचर मतलब राक्षस, कि जाग गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कुंभकर्ण जब जागा तो एक विशाल काया के समान, मानहु काल, एक विशाल काया के समान भयानक काल जैसा दिखाई दे रहा था। देह मतलब शरीर जैसा, कि कोई काल आ गया, अर्थात जिसने कि काल को के रूप में शरीर में धारण करके बैठा हुआ, इस तरह से प्रतीत हो रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रे सुखाई। कुंभकर्ण ने जागने के बाद रावण से पूछते हैं कि हे भाई, कि काहे तव मुख सुखाई, कि तुमने अपना मुख क्यों सुखा रखा है, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी, कि उन्होंने कथा कही अभिमान पूर्वक सारे, कि रावण ने वो सारी कथा बताई कुंभकर्ण को, जिस प्रकार से वो सीता का हरण कर कर लेकर आए, वो सारी बातें उन्होंने बताई।
तात कपिहन सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संघारे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रावण ने कुंभकर्ण को बताया कि युद्ध में सारे योद्धा मारे गए हैं, सब के सब मारे गए, जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी सारे मारे गए। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकपन भारी। यहाँ पर कहा है कि सुर रिपु का मतलब देवदूत, कि देव शत्रु हैं, और मनुज आहारी कोई जो नरभक्षी हैं, और भट अतिकाय मतलब कि विशाल, कि बहुत ज़्यादा विशाल है, उसके लिए उन्होंने कहा। और अंकपन मतलब कभी भय से नहीं कांपने वाले जो सारे योद्धा थे वो सारे के सारे युद्ध में मारे जा चुके हैं। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें ही युद्ध को संभालना है। वो सारी बातें वो बार बार में कह रहे हैं कि ये सारे जो योद्धा थे वो सारे मारे जा चुके हैं, और अब तुम्हें इस युद्ध को संभालना है और वानर सेना सहित राम पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो महोदर का है कि बड़े पेट वाले वो भी सारे योद्धा हैं, और जो नरभक्षी थे अति काय वाले मतलब कहना है बड़े बड़े विशाल, वो सब के सब इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। रणधीर का मतलब होता है युद्ध के जो वीर थे वो सब मारे जा चुके हैं, कि अब तुम्हें ही संभालना है। इन सब बातों को जब सुनते हैं कुंभकर्ण तो उन्हें एक गुस्सा आता है, और उसी बात को रखकर उन्होंने ये एक बात कही, और वो दुखी होकर कहते हैं कि सुनी 10 कंधर बचन सब तब कुंभकर्ण बिल खान। कि वो सारी बातों को जब रावण की के सारे वृतांत को सुना तो कुंभकर्ण ने दुखी होकर और बिखर कर अपने भाई से कहते हैं कि जगदम्बा हरि आने अब सट चाहत कल्याणी की। हे मूरख, सट का मतलब है मूरख, कि हे मूरख तुमने जगजननी मतलब सीता का, यहाँ जगदम्बा का मतलब जगजननी से सीता के लिए कहा कि तुमने सीता का हरण कर लिया है। चाहत कल्याण, अब तुम कल्याण की अपेक्षा करते हो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया कि कुंभकर्ण को बातें सारी पता लग गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि राम एक भगवान है और सीता इस जगजननी है, लक्ष्मी का रूप है। तो वो जानते थे कि रावण के द्वारा यह अनैतिक कार्य किया गया है, और इस कारण से उन्होंने ये वचन अपने भाई से कहे कि मूर्ख तुमने तो सीता का हरण कर लिया है, अब तुम मुझसे कल्याण की अपेक्षा रखते हो। तो यहाँ पर उस बात को उन्होंने यहाँ पर कहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।